जब जीवन में हर दिशा धुंधली हो जाए, जब कर्म करते करते आत्मा थक जाए और जब हृदय किसी दिव्य उत्तर की खोज में हो, तब श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है गीता के स्वर में। नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं कोमल शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस दिव्य ज्ञान की अमूल्य यात्रा में। आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत और अत्यंत गूढ़ रहस्य गूढ़ अध्याय नंबर 4 में, जिसे कहा गया है ज्ञान योग। यह वह ज्ञान है जो जन्म जन्मांतर की ग्रंथियों को खोल देता है। आइए श्री कृष्ण की अमृत वाणी में डूब जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसे पहले सूर्य देव को बताया था, फिर उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान नया नहीं है, यह सनातन है। यह बार बार जन्म लेने वाले शरीरों को पार जाता है। यह ज्ञान अनंत है और हर युग में जब धर्म की हानि होती है, भगवान उसे दोबारा प्रकट करते हैं। जैसे एक दिया हजारों दियों को जलाता है पर स्वयं कम नहीं होता, वैसे ही यह ज्ञान चिरस्थायी है। अर्जुन आचार्य से पूछते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हे कृष्ण, आपने सूर्य को ज्ञान कब दिया? वह तो आपसे बहुत पहले जन्मे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं, परंतु मुझे वे सब स्मरण है और तुझे नहीं। बस इतना ही फर्क है। मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ अपनी माया से। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं आता हूँ सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने। भगवान का जन्म साधारण नहीं होता, वह लीला है। वह स्वयं से और समय से परे है। जैसे समुद्र में एक लहर उठती है, फिर समुद्र में ही समा जाती है, वैसे ही ईश्वर अवतरित होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। ज्ञान से कर्म की मुक्ति। जो भक्त मेरे प्रति पूर्ण समर्पण भाव से कर्म करते हैं, वे मोह से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाते हैं। इसका भावार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कोई मुझे भजता है, मैं वैसे ही फल देता हूँ। सभी मार्ग मुझसे ही आते हैं और मुझ पर ही रुक जाते हैं। प्रेरक कथा सुनिए। राजा जनक, जो गृहस्थ होते हुए भी कर्मयोगी थे, उन्होंने सांसारिक कर्म किए, लेकिन ज्ञानी होकर। कर्म और अकर्म का रहस्य। चलिए बात करते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है? यह समझना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए गूढ़ता से कर्म का रहस्य समझो। जो ज्ञानी है वह प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित करता है और इस तरह कर्म से मुक्त रहता है। दोस्तों, इसका भावार्थ क्या है? सुनिए। निष्काम कर्म ही वास्तविक योग है। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन भाव से कर्म को ईश्वर समर्पित करना ही मोक्ष की कुंजी है। यज्ञ के प्रकार। कई देवताओं को यज्ञ अर्पित करता है। कोई तप करता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है, पर इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। उदाहरण के लिए, जैसे आग जलती है लकड़ी को
जला देती है, वैसे ही आत्मज्ञान जीवन के बोझ को जला देता है। गुरु की महिमा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करो, उनसे प्रसन्न रहो और उन्हें प्रसन्न करो और विनम्र भाव से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी गुरु तुम्हें सत्य का उपदेश देंगे। दोस्तों, इसका भावार्थ सुनिए। गुरु ज्ञान का द्वार खोलते हैं, उनका आशीर्वाद ही मोक्ष का मार्ग बनता है। श्री शंकराचार्य और उनके गुरु गोविंद पादाचार्य का प्रसंग भी आप सुन सकते हैं और इसका उदाहरण बन सकता है। संदेह से मुक्ति। जब तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि सभी प्राणी परमात्मा में ही है और परमात्मा ही सभी प्राणियों में है। जो संदेह करता है उसका विनाश होता है। इसलिए ज्ञान की तलवार से संदेह को काट डालो और कर्म योग में स्थिर हो जाओ। गीता का सार। हे प्रभु कृष्णा, आपने हमें यह ज्ञान देकर जीवन के अंधकार को उजाले में बदल दिया है। आपने बताया कि कर्म से भागो नहीं, कर्म को त्यागो नहीं, बल्कि उसे ईश्वर को अर्पण कर दो। आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं, कल वह आप भगवान को सौंप दो। अगर आप भगवान को वह कार्य सौंप देंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यह कर्म भगवान के नाम लिख दिया जाएगा। इसलिए आपने आज हमें जो श्री कृष्णा ने ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से हमारा अंधेरा दूर हो चुका है और हमें उजाले की किरणें दिखाई देने लगी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने कर्म से मत भाग। अगर तू अपने कर्म से भागेगा, आज से भागेगा, तो कल बनकर वो तुम्हारा भूत बनकर तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। इसलिए कर्म कर और फल की चिंता मत कर, बल्कि जो भी तुमने आज कर्म किया है उसे त्यागो नहीं, उसे करते जाओ और करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। वो स्वयं भगवान उसे देख लेंगे कि तुमने क्या कार्य किया है और क्या नहीं। आज के इस अध्याय से हमने जाना ज्ञान ही मुक्ति का साधन है और गुरु के चरणों में ही वह ज्ञान मिलता है। दोस्तों, इस अध्याय में साफ लिखा गया है कि अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान हमें फ्री में नहीं मिलता है। यह ज्ञान सिर्फ हमें गुरु ही दे सकते हैं। इसलिए जो भी प्राणी है उसके जीवन में एक सच्चे गुरु का होना आवश्यक है। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु नहीं है तो आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करो और उसके बाद एक गुरु ढूंढो। अगर आपको सही सलाह देने वाला गुरु मिल गया तो आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और ज्ञान से ही आपकी मुक्ति होगी और वो मुक्ति सिर्फ और सिर्फ गुरु ही करवा सकते हैं। प्रिय भक्तों, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो, तभी यह गीता संजीव होगी और यही होगा हमारा सच्चा योग, ज्ञान योग। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गीता के इस चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में बताया है कि अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है, आप ज्ञानी नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सफल होना है, ज्ञानी बनना है, तो ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो आपको एक
गुरु की आवश्यकता है। एक सच्चा गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है। बिना गुरु के हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों, भागवत गीता में साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर आपने आज जो भी कार्य किया है और उसे भगवान के चरणों में सौंप दिया, एक फल समझकर, एक मिठाई समझकर भगवान के चरणों में रख दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और बस कर्म कर रहे हैं और साथ में फल की चिंता कर रहे हैं, तो इसका फल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई भी बता नहीं सकता है। यह भगवान की ही मर्जी है कि आपको वो फल देंगे या नहीं देंगे। दोस्तों, हम बस आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप जो भी इस गीता से ज्ञान प्राप्त किए हो, वो सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, ताकि यह गीता का जो ज्ञान है वो और भी आगे पहुंच सके। गीता का यही उपदेश है कि हर एक युग में इसे पहुंचाया जाए, इसे प्रचार और इसका प्रसार किया जाए। अगर इसका प्रचार और प्रसार होगा तभी हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमें मोक्ष तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगला अध्याय कर्म संन्यास योग लेकर फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एक और अगला अध्याय लेकर आएं, वैसे तो हम और भी अध्याय लेकर आ चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं हम भागवत गीता पर ही अपनी अगली वीडियो लेकर आएं, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा भी लिखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान सभी लोगों तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए ये शब्द सभी लोगों के जीवन को संवार सकते हैं और हमें एक नई मार्गदर्शन भी मिल सकता है। इसलिए अगर इस वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो ये भगवान श्री कृष्ण के शब्द, गीता का यह सार यहीं पे रह जाएगा और लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी लोग अपने जीवन में एक सच्चे और अच्छे और आदर्श गुरु को जरूर ढूंढें, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। चाहे हम कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाएं, कितनी भी पुस्तक क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है तो हम अज्ञानी ही रहते हैं, हम मूर्ख ही साबित होते हैं। इसलिए गुरु का ज्ञान हमें जरूरी है। जो ज्ञान हमें गुरु दे सकता है, वह ज्ञान हमें कोई नहीं दे सकता है। दोस्तों, इस गीता सार में यही लिखा हुआ है कि अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली और गुरु को अपने जीवन में स्थान दे दिया, तो दोस्तों फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, इस गीता में यह भी बताया गया है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। दोस्तों, वैसे तो ये बातें समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए गुणता से कर्म का रहस्य ही समझ सकते हैं। दोस्तों, जो ज्ञानी है वह प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित करता है और इस तरह कर्म से मुक्त रहता है। बस दोस्तों, इसका यही भावार्थ है कि अगर आपको यह अपने जीवन में समझना है कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है,
तो दोस्तों ना कोई कर्म होता है और ना ही कोई अकर्म होता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है वह प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित करता है। जो भी कार्य आपने किया है, अगर आप सच में ज्ञानी हैं, समझदार और शातिर व्यक्ति हैं, तो आप जो भी कार्य आज आपने किया है वो आप प्रभु के चरणों में रख देंगे। तो दोस्तों इस तरह कर्म से आप मुक्त रहेंगे। दोस्तों निष्काम कर्म ही वास्तविक योग है। कर्म तो हम सभी करते हैं, लेकिन भाव से कर्म को ईश्वर को समर्पित करना ही मोक्ष की कुंजी है। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कर्म नहीं करता है। हम हर एक प्राणी इस संसार में जो भी जीवन लेकर आया है वह सभी व्यक्ति कर्म करते हैं। इसलिए कर्म क्या है और अकर्म क्या है यह कहना कोई सरल बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसने प्रत्येक कार्य को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, वही कर्म है। जिसने भगवान के प्रभु के चरणों में हाजिरी लगा दी, वही कर्म है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी लोग समझ सके कि कर्म क्या है, हमें मुक्ति किससे मिल सकती है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों अभी हमने आपको यही बताया है कि कर्म क्या है। कर्म सिर्फ खाना बनाना, भोजन करना, नहाना, खेलना, कूदना ये सभी एक कर्म है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने इन कार्यों को, इन कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित किया है? नहीं, हमने ये कार्य सिर्फ अपने लिए किए हैं। हम आज खाना बनाए हैं, आज हमने खाना खाया है, ये सारे कार्य आज हमने अपने लिए किए हैं। हमने ये कार्य प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किए हैं। इसलिए ये कर्म होकर भी कर्म नहीं कहलाते दोस्तों, और यही है अकर्म। जो भी कर्म आप करो उसे आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो और फिर देखना वो अकर्म होकर भी कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यही कर्म है भगवान श्री कृष्ण का। जब भी धर्म घटता है, इसीलिए दोस्तों धर्म को घटने नहीं देना चाहिए और धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। अधर्म को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है तभी भगवान सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए जन्म लेकर इस धरती पर आते हैं। दोस्तों यह ज्ञान अनंत है और हर युग में जब धर्म की हानि होती है तो भगवान उसे दोबारा प्रकट करते हैं। जैसे एक दिया हजारों दियों को जलाता है पर स्वयं कभी भी कम नहीं होता, वैसे ही ज्ञान चिरस्थायी है दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, दिवाली पे भी आपने किया होगा कि आप एक दिया जलाते हैं और उससे फिर हजारों लाखों दिए जलाते हैं, वो सारे दिए जल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि जिस दिए से आपने सारे दिए जलाए हैं उस दिए पे कोई भी फर्क पड़ा? नहीं दोस्तों, वह दिया पहले भी ऐसे ही जल रहा था और अभी भी ऐसे ही जल रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ अपने ज्ञान को बांटा है। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। विद्या कभी भी इकट्ठी करने से इकट्ठी नहीं होती है, बल्कि विद्या को सच्चे मन से बांटा जाए उतनी ही विद्या हमारे पास बढ़कर लौटती है।
दोस्तों, इस संसार में सिर्फ एक ज्ञान ही ऐसा है जो कि बढ़कर आता है, इसलिए हमें हमेशा ज्ञान को बांटना चाहिए उन लोगों के समक्ष जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर दिए से हजारों दिए जलाए जाए तो उस दिए का कभी भी प्रकाश कम नहीं होता है, बल्कि और भी दिए जलने से सारे दिए प्रकाश पैदा करने लग जाते हैं और अंधकार को मिटा देते हैं। वैसे ही दोस्तों, हमें भी इस संसार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। आगे आगे बढ़ने के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है। अगर हमें एक सच्चा गुरु मिल जाए तो हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु अपने जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब जीवन की हर दिशा धुंधली हो जाती है, जब कर्म करते करते आत्मा थक जाती है और जब हृदय किसी दिव्य उत्तर की खोज में चला जाता है, तब श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है गीता के स्वर में। दोस्तों, क्या आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन की दिशा धुंधली हो गई है, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप अपने कार्य करते करते थक गए हैं और अब आपको सिर्फ उत्तर की खोज चाहिए, एक ऐसा उत्तर जो आपको प्राप्त करना है। वो उत्तर सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की वाणी में ही गूंज सकता है, क्योंकि वो सिर्फ गीता में ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस गीता सार को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि यह सभी लोगों तक पहुंच सके और सभी लोग अपनी परेशानियों, अपनी दिक्कतों को, अपनी टेंशन को दूर कर सकें। दोस्तों, जब श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप हो रहा था, तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्णा, आपने सूर्य को ज्ञान कब दिया? वह तो आपसे बहुत पहले जन्मे थे। जब सूर्य भगवान का युग था तो उस समय भगवान सूर्य का जन्म हुआ, लेकिन उस युग में भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। तभी अर्जुन ने कहा कि आपने सूर्य को कब देखा? वो तो आपसे बहुत पहले जन्म चुके थे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। दोस्तों, ना तो आज आप जानते हो कि आपके कितने जन्म हो चुके हैं और ना ही मैं जानती हूँ कि मैंने कितने जन्म लिए हैं। यह सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि हम कितने जन्मों से इस धरती पर घूम रहे हैं, परंतु मुझे वे सब स्मरण है जो तुझे नहीं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही वो सारी बातें याद हैं जो कि हम जन्म ले चुके हैं। कौन सा जन्म हमने लिया है, किस जन्म में हमने क्या पाया है और किस जन्म में हमने क्या खोया है, यह कुछ भी हम नहीं जानते हैं। ये सारी बातें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। और वो अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, यह नहीं है कि हम पहली बार ही इस जीवन में आए हैं, बल्कि सत्य तो यह है कि मैंने भी अनेक जन्म लिए हैं और तूने भी अनेक जन्म लिए हैं, परंतु बस फर्क इतना है कि मुझे मेरे सारे जन्म याद हैं और तू वो सारे जन्म भूल चुका है। भगवान हमारी आँखों पे पट्टी बांधकर ही हमें दूसरे जन्म में भेजता है। वो हमें पुराने जन्म की सारी यादें भुला देता है और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम नए लोगों के साथ नया जीवन शुरू कर लेते हैं और पुराने जीवन को भूल जाते हैं। लेकिन भगवान अपने पुराने जन्म को नहीं भूल पाते हैं और उन्हें अपना पुराना जन्म भी स्मरण रहता है। दोस्तों, भगवान का जन्म साधारण नहीं होता, वह एक लीला होती है, वह समय से परे होती है।
दोस्तों, जैसे समुद्र में एक लहर उठती है फिर समुद्र में ही समा जाती है, वैसे ही अवतरित होते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। क्या दोस्तों इस बात से आपको कुछ समझ आया? दोस्तों, आपने देखा होगा समुद्र को कि समुद्र में एक लहर उठकर हमारी तरफ आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसके बाद कुछ ही मिनटों में वो लहर फिर से समुद्र के अंदर ही समा जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। वैसे ही भगवान का भी जन्म होता है। वो अपनी लीला दिखाने के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं और जब उनकी लीला पूर्ण हो जाती है तो वे फिर से उसी में विलीन हो जाते हैं। एक समुद्र की लहर की तरह ही भगवान का जन्म होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति संपूर्ण भाव से कर्म करते हैं वे मोह से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आज से ही यह प्रण करना है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो सारे भाव से करेंगे। हमारा जो भी कर्म है उसे हम मन से करेंगे, क्योंकि तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और तभी हमें भगवान की चरणों में शरण मिल सकती है। इसलिए जो भी कार्य करें श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। भगवान कहते हैं, जैसे जैसे कोई मुझे भजता है मैं वैसे ही फल देता हूँ, सभी मार्ग मुझ तक ही आते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हमारे इष्ट देवता तो श्री कृष्ण है, लेकिन हमारे इष्ट देवता भोलेनाथ है। नहीं, हमारे इष्ट देवता माँ दुर्गा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे एक ही है? भगवान के, एक ही भगवान के ये सारे रूप हैं। ये सब कोई अलग अलग शक्तियाँ नहीं है, ये एक ही शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इस जीवन में हमें आगे बढ़ा रही है। यही भगवान इस पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भक्ति भाव करने लग जाता है वो वैसे वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है। सभी मार्ग भगवान तक ही जाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल भी मिलेगा। बस यही भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं इस गीता के माध्यम से। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें कैसे कार्य करना है। कोई देवताओं को यज्ञ से अर्पित करता है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि कई बार हम लोग अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है और सभी जानते हैं कि श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा करने से भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, कुछ शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग सामान से रुद्राभिषेक करते हैं। भगवान भोलेनाथ को रिझाने की हम हजारों कोशिशें करते हैं। वैसे ही दोस्तों, कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करता है, कोई तप करता है, कोई वेद पढ़ता है, कोई ज्ञान का यज्ञ करता है। पर इनमें सबसे श्रेष्ठ दोस्तों सिर्फ जो है वो है ज्ञान यज्ञ। अगर हमें ज्ञान है किसी कार्य को अच्छे तरीके से करने का, क्योंकि दोस्तों ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अगर हमें किसी कार्य को करने का सही तरीके से करने का ज्ञान है तभी हमारा वह कार्य सफल हो पाता है, नहीं तो वो कार्य, वो मेहनत हमारी व्यर्थ चली जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि मंदिर में लोग चले जाते हैं, चप्पल इधर उधर कर देते हैं, इधर उधर निकली रहती है। क्या ये कर्म था?
नहीं दोस्तों, हम मंदिर गए हैं कर्म करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब हमारी चप्पल इधर उधर पड़ी हुई मिलती है तो इससे हमें 4 लोगों ने देखा और 2 लोगों ने हमें गालियाँ भी दी कि मंदिर आए हैं लेकिन चप्पल भी सही से उतारनी नहीं आती। अब आप स्वयं सोच सकते हैं क्या ये कर्म था? नहीं दोस्तों, यह कर्म होते हुए भी कर्म नहीं था। और यही है अल्प ज्ञान, कम ज्ञान, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए। अगर हमें आधा अधूरा ज्ञान रहता है तो वह हमें जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। ज्ञान तभी सफल होता है जब हमें पूर्ण रूप से हो। पूर्ण रूप से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी ही पड़ती है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करो, उनसे प्रश्न और उत्तर करो और विनम्र भाव से ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी गुरु तुम्हें सत्य का उपदेश अवश्य देगा। गुरु ज्ञान का द्वार खोलता है दोस्तों, उनका आशीर्वाद ही मोक्ष का मार्ग बनता है। इसलिए दोस्तों, गुरु ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं और गुरु से ही हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण की वाणी यही कहती है कि अगर आपने सच्चे हृदय से ज्ञान प्राप्त किया तो आप एक सच्चे और अच्छा कार्य करने वाले प्राणी हैं। जब कर्म और फल का भार असहनीय लगे, जब हर प्रश्न का उत्तर मौन देने लगे, तब गीता बोलती है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटा देगा। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में ज्ञान योग की प्रेम भरी भावनात्मक और दिव्य व्याख्या आज हमने आपके साथ में की है। यह केवल अध्यात्म नहीं है, यह जीवन का गूढ़ विज्ञान है। दोस्तों, भगवान ने कहा है, अर्जुन, यह जो योग मैं तुम्हें बता रहा हूँ यह नया नहीं है। यह वही पुरातन ज्ञान है जिसे मैंने सूर्य देव विश्वस्वान को दिया, उन्होंने मनु को दिया और फिर उनसे इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान कहीं पर खो गया, जैसे किसी मंदिर की मूर्ति पर धूल जम जाती है। ईश्वर, इसलिए आज मैं तुम्हें यह सत्य फिर से दे रहा हूँ। यह ज्ञान सृष्टि के आरंभ से ही है, यह समय से परे है, यह सनातन है और यह तभी मिलता है जब आत्मा पुकारती है। हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्म ले चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि तुझे स्मरण नहीं है और मुझे सब याद है। मैं अजन्मा हूँ फिर भी जन्म लेता हूँ। जब धर्म की हानि होती है तब अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ और धर्म की फिर से स्थापना करता हूँ। जैसे त्रेता में श्री राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलयुग में नाम ही अवतार है। कई लोग भक्ति में मुझे पाते हैं, कई लोग ज्ञान से मुझे पाते हैं और कुछ निष्काम कर्म से मुझे पा लेते हैं, पर हर मार्ग अंततः मुझ तक ही आता है। जैसे नदियाँ अलग अलग रास्तों से चलती है पर अंत में समुद्र में ही मिल जाती है, वैसे ही हर सच्चा साधक मुझ तक आता है। परंतु वह जो ज्ञानी है, जो जानता है कि हर कर्म परमात्मा को समर्पित है, वही सच्चा योगी है। हर यज्ञ श्रेष्ठ होता है पर ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अग्नि वह अग्नि है जो सभी पापों को भस्म कर देती है। यह अग्नि अंधकार को रोशनी में बदल देती है। जैसे सूरज आने पर दीपक की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ज्ञान आने पर भ्रम और संदेह अपने आप ही मिट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उस ज्ञान को पाने के लिए तू गुरु की शरण में जा, विनम्र होकर उनसे प्रश्न कर और उनकी सेवा कर। वे तुझे सत्य तक पहुंचाएंगे, सत्य को बतलाएंगे। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, वे तुम्हें तुम्हारा आत्मरूप भी दिखाते हैं, और यह सबसे बड़ा उपहार है। जिसके भीतर ज्ञान आ गया है उसका जीवन बदल जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई अंधकार नहीं बचता, वैसे ही अज्ञानी के भीतर कोई मोह नहीं रह जाता। दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, ज्ञान से भर जाता है, उसमें कभी भी कोई मोह, कोई बाधा नहीं रहती है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो मोह से भरे रहते हैं, उनमें मोह छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। अब अर्जुन उठ, अपना संदेह छोड़ और युद्ध कर, धर्म के लिए और अधर्म के विनाश के लिए। तो प्यारे श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञान योग केवल शास्त्रों में ही सीमित नहीं है, वह हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के उत्तर ढूंढ रहा है, जो पूछता है कि मैं कौन हूँ, और श्री कृष्ण उसे बहुत ही विनम्र और साफ शब्दों में उत्तर देते हैं, तू आत्मा है, तू अमर है, और जब तू कर्म को समर्पित करता है तब तू अहंकार छोड़ता है, तब तू मुझे पा लेता है। इस अध्याय से हमें मिला भक्ति, ज्ञान और कर्म का एक त्रिवेणी संगम, जिसे जीवन में उतारने पर स्वयं भगवान हमारे रथ के सारथी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से आपको एक बात तो समझ ही आ गई होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, यह ज्ञान हर एक उस प्राणी के लिए है जो अपने आप से सवाल पूछता है, जिसके मन में हजारों सवाल हैं कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले उसका जो पहला प्रश्न होता है वो है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। तो भी भगवान श्री कृष्ण उसे उत्तर देते हैं और कहते हैं, गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हे मनुष्य, तू एक आत्मा है, लेकिन तू अमर है, अजर है, तुम्हारा कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। आज सिर्फ तुमने ये जो वस्त्र धारण किए हैं, ये जो तुम्हारा शरीर है, ये सिर्फ एक वस्त्र के रूप में है, कल यह बदल दिया जाएगा, और जब तुम्हारी आत्मा बाहर निकलेगी तो तुम में एक दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी। बस यही है तू। दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कि आज इस अध्याय के माध्यम से हमने ज्ञान, भक्ति और कर्म का एक त्रिवेणी संगम, जिसे जीवन में उतारने पर स्वयं भगवान हमारे रथ के सारथी बन जाते हैं, इसका हमने अध्याय कर लिया है। इसलिए अगर आपको यह दिव्य ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे ज़रूर से ज़रूर फैलाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी आत्मीयों तक पहुंचाइए, और अगले अध्याय कर्म संन्यास योग की यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जब जीवन के प्रश्न उत्तर मांगते हैं, जब अंधकार में प्रकाश की आस होती है, तब गीता बोलती है। श्री कृष्ण स्वयं मार्गदर्शक बन जाते हैं।
आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में, जहां हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग का गूढ़ रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता का संक्षिप्त परिचय। अध्याय 4 का नाम ज्ञान योग, इसका अर्थ और इसका महत्व, इसका स्थान महाभारत के युद्ध के बीच क्यों आया, अर्जुन की जिज्ञासा और श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर। गीता का ज्ञान नया नहीं है, यह सूर्य देव विवस्वान को दिया गया, फिर मनु को और फिर इक्ष्वाकु को। यह ज्ञान शाश्वत है, यह समय से परे है। जैसे एक दीपक से कई दीपक जलते हैं, वैसे ही यह ज्ञान गुरुओं से शिष्यों तक पहुंचा है। श्री कृष्ण का अवतार रहस्य। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आपने यह योग सूर्य को कैसे सिखाया? आप तो अभी के हैं। तभी श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण का रहस्य। वह जन्म लेते हैं लेकिन फिर भी अजन्मा है। वह कर्म करते हैं लेकिन कर्म से बंधते नहीं। यह अवतार केवल लीला है। जैसे बिजली का प्रवाह दिखता नहीं पर बल्ब जलता है, वैसे ही भगवान का कार्य दिव्य है। श्लोक। कर्म और ज्ञान की गुणता। भक्त किस भाव से भगवान को भजते हैं? कर्म कैसे ज्ञान से जुड़ता है? कैसे एक ज्ञानी कर्म करता हुआ भी अकर्ता करता है? राजा जनक कर्म करते हुए भी आत्मज्ञानी। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह समझना कठिन है। सही कर्म क्या है? निष्काम कर्म किसे कहते हैं? क्यों ज्ञानी अग्नि के समान अपने कर्म जला देते हैं? यदि भाव शुद्ध है तो कर्म मोक्षदायक है। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ और ध्यान यज्ञ, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। जैसे सूर्य की किरण से बर्फ पिघलती है, वैसे ही ज्ञान से कर्म का बंधन मिटता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना होगा, विनम्र होकर, सेवा भाव से, प्रसन्न करके। शंकराचार्य और उसके गुरु गोविंद पादाचार्य की। दोस्तों, ज्ञानी को कुछ भी नहीं छिपा। जैसे अंधेरे में मिटाने के लिए अंधेरे को दीपक की जरूरत होती है। संदेहों का नाश करो, ज्ञान की अग्नि में जलो, यही मुक्ति का मार्ग है। जब हम अपने जीवन में इस अध्याय को उतारते हैं तो हर कर्म एक पूजा बन जाता है, हर कार्य एक सेवा बन जाती है और हमारा जीवन एक यज्ञ बन जाता है। हे प्रभु, हमें विवेक दो कि हम समझ सके क्या कर्म है, क्या अकर्म है और जीवन की हर परिस्थिति आपके मार्ग पर अडिग रहे। अगर आपको यह ज्ञानमय यात्रा पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगला अध्याय भी हम आपके साथ कर्म संन्यास और योग सबसे पहले आप तक पहुंचाएं और आपको सुना पाएं। है अगर आपका मन परेशान है, अगर आपको जीवन में कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मोह, डर और भ्रम ने आपको घेर लिया है, तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था।
कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव अधर्म के साथ और दूसरी तरफ पांडव जो कि धर्म के साथ थे। युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को बीच मैदान में रोकने को कहा और जैसे ही उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, वो कांप गया, उसका धनुष गिर गया। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे वो महामंत्र सुनाया जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही भागवत गीता का सार आज मैं भी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, इसलिए अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको ना तो भागवत की किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको उसके पूरे अध्याय पढ़ने की ज़रूरत है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा भागवत गीता का सार सुना रही हूँ, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन दुख में डूब चुका था, मोह में फंस चुका था, तो वो धर्म और कर्तव्य सब कुछ भूल गया था। तभी श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा है, यह शरीर तो एक वस्त्र है जो एक दिन बदल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी बातें कहते हैं। उस समय जब अर्जुन मोह माया में फंस चुका था, अर्जुन सोच रहा था कि मैं मेरे ही अपने वालों से, अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए बिना फल की अपेक्षा किए, यही सच्चा योग है। चाहे कुछ भी हो, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जो भी कर्म करने के हम लायक हैं, हमें वो कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं जन्म लूंगा अर्जुन, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। ज्ञान की अग्नि से तू अपने अज्ञान को जला दे। सच्चा त्यागी वह है जो अपने मन का त्याग करता है, न कि सिर्फ वस्त्रों का। जो मन को वश में कर ले वही योगी है। ध्यान में बैठे अपने अंदर के कृष्ण को महसूस कर। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ और सभी एक प्राणियों के अंदर मैं ही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचानो। मैं ही हर चीज का आधार हूँ अर्जुन। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, श्री कृष्ण बताते हैं। जो मेरा स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति सबसे ऊंचा ज्ञान है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। मैं ही तेज हूँ, मैं ही सूरज का तेज हूँ और मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ। अग्नि की ज्वाला भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी है वह मेरा ही एक अंश है। अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, सृष्टि और विनाश का एक साथ। वह कहता है, हे प्रभु, आपका यह रूप तो समय से भी परे है। तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विकराल रूप का ध्यान करवाया और उसे दिखाया अपना विकराल रूप कि तेरे अंदर भी मैं ही समाया हुआ हूँ और इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर मेरा ही वास है।
जो मुझे बिना शर्त प्रेम करता है, जो मुझे हर हाल में याद करता है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह शरीर खेत है, आत्मा बीज है। श्री कृष्ण समझाते हैं आत्मा अमर है और प्रकृति बदलती रहती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, बस नष्ट होता है तो वह है हमारा शरीर, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जो सत्य है, अहिंसा, त्याग, क्षमा को अपनाता है, वह देवी गुणों वाला है। जो भी अपने जीवन में क्षमा करना सीख जाता है, दया करता है, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलता है, वही देवता है।